देश में कोरोना के मामले अभी थम नहीं रहे हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन को 4 मई से 17 मई तक 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। इसको आप लॉकडाउन 3.0 कहें या लॉकडाउन हैट्रिक, इससे देश में कुल 54 दिनों का लॉकडाउन हो गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार को देश में क्यों लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। देश में अब तक 37,345 संक्रमित हैं, 1229 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 10,063 लोग ठीक भी हुए हैं। पहले 4.2 दिन में कोरोना केस दोगुने हो रहे थे, अब 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं मगर धीमी रफ्तार से। 14 दिन पहले रिकवरी रेट 13% थी, जो अब 25% हो चुकी है। यानी देश के लिए संकेत अच्छे हैं, लेकिन सरकार कामयाबी खोना नहीं चाहती। इसलिए बंदिशों को एक साथ एक बार में हटाने की जगह धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इस बार पूरे देश में एक जैसा लॉकडाउन लागू नहीं होगा, इसलिए देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। जैसे सड़क पर 3 रंग की लाइट काम करती है, उसकी तरह यह तीनों जोन भी काम करेंगे। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन मतलब जहां सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में फिलहाल 130 रेड जोन के जिले हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रेड जोन में क्या क्या खुलेगा। सिर्फ निजी और व्यवसायिक गतिविधियां ही हो सकेंगी। सिर्फ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और औद्योगिक गतिविधियां होंगी। IT और उससे जुड़ी कंपनी, डेटा और कॉल सेंटर खुलेंगे। सैलून को छोड़कर सभी निजी व्यवसायिक काम हो सकेंगे। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कार मैकेनिक काम कर सकेंगे। दवा की दुकान, जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी। मॉल के बाहर सिंगल दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेगी। निर्माण कार्य होगा मगर मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। ई-कॉमर्स को सिर्फ जरूरी सामान के लिए इजाजत दे दी गई है। सरकारी दफ्तर के डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी काम करेंगे। सरकारी दफ्तर के 33% अधिकारी काम करेंगे। गाँव में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ हो सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ऑरेंज जोन मतलब जहां 14 दिन से कोई केस नहीं। देश में फिलहाल 284 ऑरेंज जोन के जिले हैं। आइए हम जानते हैं ऑरेंज जोन में क्या क्या खुलेगा। जो रेड जोन में सुविधाएं मिली हैं, वह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ कैब चल सकती है, लेकिन ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। 2 पहिया पर पीछे बैठने की इजाजत होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह सभी जगह, चाहे रेड जोन हो या ग्रीन जोन, वह सभी जगह जहाँ कोरोना केस मिल रहे हैं, वह सभी जगह कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। ऐसी जगह कड़ी शर्तें लागू रहेंगी और यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और यहाँ के रहने वाले 100% लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन में OPD, मेडिकल क्लिनिक चलाने की भी इजाजत नहीं है। ग्रीन जोन मतलब जहाँ कोई केस नहीं या पिछले 21 दिन से कोई केस नहीं आया। देश में फिलहाल 319 जिले ग्रीन जोन के हैं। आइए हम जानते हैं कि ग्रीन जोन में क्या क्या खुलेगा। जो ऑरेंज जोन में सुविधाएं मिली हैं, वह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ 50% बस भी चलेंगी। आइए अब जानते हैं कि सभी जोन के लिए क्या क्या खुलेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि बुजुर्ग तभी घर से बाहर निकल सकते हैं जब मेडिकल या अन्य कोई बहुत जरूरी काम हो। बीमार और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ 33% कर्मचारी के साथ काम कर पाएंगी। प्राइवेट कंपनियों के 67% कर्मचारी घर से काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब की दुकानें सब जगह खुली रहेंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। शराब की दुकानें 2 गज की दूरी के साथ खुलेंगी। सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बंद रहेगा लॉकडाउन 3.0 में। हवाई यात्रा बंद रहेगी, रेल सेवा बंद रहेगी, मेट्रो सेवा बंद रहेगी, अंतर्राज्यीय बस नहीं चलेंगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे, जिम, रेस्टोरेंट, होटल, सैलून, स्पा बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, मॉल्स या मार्केट में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। तो यह थी जानकारी लॉकडाउन 3.0 की। अखंड भारत न्यूज आपसे अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर तभी निकले जब कोई अति आवश्यक कार्य हो, और घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी आने वाली अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे हमारी आने वाली सभी खबरें समय के साथ आप तक पहुंच जाएंगी। नमस्कार।